हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। संक्षेप यानी कि छोटा। जैसे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे उदाहरण एक लिए हुए हैं, रसोई घर। क्या लिए हैं? रसोई घर। रसोई प्लस घर, यानी रसोई के लिए जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? रसोई घर। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग के लिए शब्द को हटा करके इसके स्थान पर एक छोटा सा शब्द का प्रयोग करते हैं, रसोई घर का। हम लोग देखेंगे कि अब समास कितने प्रकार के होते हैं। क्या हम लोग देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लोग आसानी से देखते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है तत्पुरुष समास। पहला क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा का है कर्मधारय समास। तीसरा का है द्विगु समास। चौथा का है द्वंद्व समास। पांचवा है बहुब्रीहि समास। और छठा है अव्ययी भाव समास। तो इसमें हम लोग पहला क्या देखते हैं कि पहला का ही नाम है, क्या नाम है? तत्पुरुष समास। तो हम लोग क्या देखेंगे? तत्पुरुष समास। कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। तत्पुरुष समास वैसा समास जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरे पद कहने का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे लिए थे, वहाँ पे विद्यालय। क्या लिए थे? विद्यालय। विद्यालय। तो विद्यालय लिए थे, तो इसे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या प्लस आलय। क्या होता है? विद्या प्लस आलय, यानी विद्या के घर को क्या कहते हैं? विद्यालय। तो इसमें देखते हैं कि पहला पद है और ये क्या है? दूसरा पद है। तो तत्पुरुष समास में हम लोग देखेंगे कि इसमें पहले पद की प्रधानता ना होकर के दूसरे पद की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। और दूसरे पद के अनुसार ही इसके लिंग, वचन, कारक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके कुछ उदाहरण को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला जो होता है इसमें होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। सॉरी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लेते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जैसे ही हम बोलते हैं कर्म तत्पुरुष, तो आप लोग को कारक आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि हम लोग पढ़े हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म का विभक्ति ही होती है को के लिए। तो हम देखते हैं, तो लेते हैं नेत्र सुखद। नेत्र सुखद। नेत्र सुखद अर्थात हमारे आंखों को जो सुख देता हो, हमारे आंखों को सुख देने वाले को, आंखों को सुख देने वाले को क्या कहते हैं? नेत्र सुखद। जो नेत्र के लिए क्या होता है? बहुत लाभकारी होता है, जो अच्छा लगता है देखने में, उसको क्या बोलते हैं? नेत्र सुखद। तो हम लोग और कुछ उदाहरण लेते हैं। हम लोग और भी देखते हैं। कृषार्पण लिखते हैं हम लोग। कृष्णार्पण। कृष्णार्पण। कृष्णार्पण अर्थात कृष्ण को अर्पण। क्या होता है? कृष्ण को अर्पण। ये कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण। सरकार लेते हैं वन गमन।
वन गमन। अर्थात इसका अर्थ होता है जंगल को जाना। कहाँ जाना? जंगल या वन को जाना। ये कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। जंगल को जाना। चरखा लेते हैं जेब कतरा। क्या? जेब कतरा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या जेब को काटने वाला। जेब को काटने वाला। आप लोग देखे होंगे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जहाँ तहाँ बहुत सारे जेब कतरे घूमते हैं कि जैसे ही आप ट्रेन में चलिएगा पीछे से जेब लेकर के लेकर के वो आसानी से क्या करते हैं? वो भाग जाते हैं और हाँ हम लोग खोजते रह जाते हैं उसको। आगे हम लोग देखते हैं करण तत्पुरुष। क्या देखते हैं? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष कहते किसे हैं? इसका उदाहरण लेते हैं। इसका होता है से के द्वारा। इसका विभक्ति क्या होती है? से के द्वारा। से के द्वारा। से के द्वारा। इसे देखते हैं हस्तलिखित। बहुत बड़ा उपयोग किए होंगे हस्तलिखित। हस्तलिखित अर्थात हाथों से लिखा हुआ। क्या? हाथों से लिखा हुआ। जिसको क्या बोलते हैं? हस्तलिखित। हाथों से लिखा हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं। फिर लेते हैं तुलसीकृत। तुलसीकृत। तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा अर्थात तुलसी के द्वारा रचित। तुलसी के द्वारा जो लिखा गया है उसे तुलसीकृत बोलते हैं। रत्न जड़ित। रत्न जड़ित अर्थात रत्नों से जड़ित। रत्नों से जड़ित। रत्नों से जो जड़ा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रत्न जड़ित। ये सब क्या है? करण तत्पुरुष का ये सब कुछ उदाहरण है। हम लोग आगे हम लोग देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। इसका होता है को के लिए। को के लिए। इसका हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं तो आता है हवन सामग्री। हवन सामग्री। इसका अर्थ होता है हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। दूसरा हम लोग उदाहरण लेते हैं विद्यालय। विद्यालय। विद्यालय जैसे ही कहते हैं तो अर्थ होता है विद्या के लिए घर। क्या होता है? विद्या के लिए घर। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु
के लिए अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा। पशु बलि, ये सब क्या है? संप्रदान तत्पुरुष का कुछ उदाहरण है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक शब्द का प्रयोग किया है, के लिए, के लिए, के लिए। यहाँ पे इसमें हम देखते हैं दूसरे शब्द की प्रधानता होती है, जैसे विद्या, विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, यहाँ पे घर की चर्चा होती है। अर्थात एक घर में ही विद्या की शिक्षा दी जाती है, जिसे हम विद्यालय के नाम से जानते हैं। गुरु दक्षिणा, तो यहाँ गुरु दक्षिणा की प्रधानता है। अर्थात ये क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। हम लोग अगले उदाहरण लेते हैं, हम लोग अगले उदाहरण पर चलते हैं। तो आता है इसी में लोग अगला उदाहरण लेते हैं, आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। जैसे भी इसमें आता है से पृथक, इससे विभक्ति क्या होती है? से पृथक, उन्हें अलग होना। जैसे में हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरना, यानी पेड़ से पत्ते क्या हो गए? टूट करके जमीन पे गिर गए, अर्थात पेड़ से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए। तो हम लोग उदाहरण लेते हैं, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, अर्थात ऋण से पूर्ण रूप से अलग हो जाना। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट मतलब मार्ग से भटका हुआ, मार्ग से यानी भ्रष्ट मार्ग पे चलने वाला, मार्ग से भ्रष्ट। तीसरा का हम लोग उदाहरण लेते हैं, धर्म विमुख, धर्म विमुख, अर्थात धर्म से अलग, धर्म से अलग। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग सब लोग क्या कर चुके हैं? उसको छोड़ चुके हैं, ऋण से मुक्त, अर्थात ऋण को वो छोड़ चुके हैं, ऋण से वो पूर्ण रूप से मुक्ति पा चुके हैं। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भटका हुआ, मार्ग से जो अलग हुआ है, अर्थात रास्ते को जो छोड़ दिए हैं, उसको मार्ग भ्रष्ट बोलते हैं। धर्म विमुख, धर्म से अलग, अर्थात धर्म से जो अलग हो गया हो पूर्ण रूप से, उसको बोलते हैं धर्म विमुख। तो आगे देखते हैं, अगला जो है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का, जिसका एक विभक्ति होती है का, के, की। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है? का, के, की। तो देखते हैं पहला इसका उदाहरण जो है प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर, अर्थात प्रेम का सागर, अर्थात प्रेम का सागर। इस सागर, सागर जैसे हम लोग कहते हैं, सागर का अर्थ क्या होता है? समूह। सागर का अर्थ क्या होता है? समूह। तो हम सागर जैसे ही कहते हैं तो आता है कि बहुत बड़ा इसमें पानी ही पानी हो, बहुत सारा पानी का, लेकिन ये वो सागर नहीं है, एक प्रेम सागर है, अर्थात जहाँ पे क्या हो? अथाह मात्रा में प्रेम हो, उसे बोलते हैं प्रेम सागर। राजमाता,
राजमाता, राजमाता अर्थात राजा की माता, राजा की माता को बोलते हैं राजमाता। जैसे राजमाता कैकेयी, राजमाता कुंती, इसको क्या कहा गया है? हम लोग आगे देखते हैं रामचरित्र, रामचरित्र राम की चरित्र, राम की चरित्र। तो इस सब उदाहरण में हम लोग क्या देखते हैं? मंत्री परिषद या मंत्रियों के लिए मंत्रियों की परिषद, इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है, का के की यहाँ पे आता है, ये सब क्या है? और इस शब्द में द्वितीय पद की प्रधानता है। सब में किसकी प्रधानता है? द्वितीय पद की प्रधानता है। इसमें न के पहले पद की प्रधानता है। जैसे रामचरित्र, इसमें किसकी चरित्र? राम की चरित्र। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? चरित्र इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब क्या है? तत्पुरुष समास है। आगे हम लोग देखते हैं जिसका आता है अधिकरण तत्पुरुष। अगला हम लोग उदाहरण देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जिसमें में पर इसकी विभक्ति होती है। जैसे वनवास, अर्थात वन में रहना, वन में वास करना, वन में वास। जीवदया, अर्थात जीवों पर दया। ये सब क्या है? ये सब तत्पुरुष समास है। वो भी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार। ये सब क्या है? ये सब तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष क्यों है? इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। में है, पर है, ये सब क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे तत्पुरुष समास में नैया समास। जैसे ही हम कहते हैं नैया, नैया में शब्द जैसे ही आता है न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। जैसे में हम लोग देखते हैं अनाचार, अनाचार जैसे ही कहते हैं कि न आचार। अधर्म, अधर्म मतलब बिना धर्म के, न धर्म, बिना धर्म के, बिना धर्म के। तीसरा का उदाहरण लेते हैं पवित्र, अपवित्र, जो पवित्र न हो, जो पवित्र न हो, जो पवित्र न हो। अनुचित,
उचित न हो, जो उचित न हो। हम लोग आसानी से नैया समाज को आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? और नैया समाज को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके शुरुआत में ही अ शब्द लगा होता है, और जहाँ अ शब्द दिखाई दे दे उसको आराम से हम लोग मान सकते हैं कि नैया तत्पुरुष समास होता है। नैया समास स्पेशल कोई समास नहीं है, नैया तत्पुरुष समास होता है। इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे हम लोग अधर्म को लेते हैं, अधर्म को लेते हैं तो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम अ और धर्म को अलग कर देते हैं तो अ का अपना कोई भविष्य नहीं है, और बिना धर्म के अ की कोई प्रधानता नहीं है। जिसमें हम लोग तत्पुरुष समास की डिफिनेशन को हम लोग देखे हुए हैं कि वैसा समास है जिसमें दूसरे पद की क्या हो, प्रधानता हो। हम लोग यहाँ पे क्या देखे हुए हैं? वैसा समास जिसमें दूसरे पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास से हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि तत्पुरुष समास के हम लोग बहुत सारे उदाहरण लिए, बहुत सारे उदाहरण को देखें। आप लोग इसको आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका जो PDF है, आपको इसके PDF को हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला हम लोग समास देखते हैं जिसका नाम है क्रमधारय समास। वैसा समास जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहता है? क्रमधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण क्या है? विशेषण विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द जैसे ही कहते हैं, विशेषण शब्द से एक ही अर्थ का पता चलता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताता हो, अर्थात जो विशेषण के बारे में विशेषता जो बता दे उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से हम लोग क्या देखेंगे? क्रमधारय समास। क्या देखेंगे? कौन समास? क्रमधारय समास। क्रमधारय समास किसे कहते हैं? इसमें पहले पद की प्रधानता होती है। किस पद की प्रधानता होती है? पहले पद की प्रधानता होती है, न कि दूसरे पद की। हम तत्पुरुष समास में क्या देखे थे? वैसा समास जिसमें दूसरे पद की प्रधानता हो। जबकि यहाँ पे क्रमधारय समास में हम लोग देखेंगे वैसा समास जिसमें पहले पद की प्रधानता हो। जैसे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही हम लोग उदाहरण लेते हैं और इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात जो पुरुषों में क्या हो? उत्तम हो। अर्थात जो क्या हो? पुरुषों में उत्तम हो। तो इसमें किस शब्द की ज्यादा वैल्यू दिया गया है? इसमें पहले वाला शब्द देखिए, पहला शब्द पुरुष। कैसा पुरुष? वैसा पुरुष जो क्या हो? पुरुषों में उत्तम हो। यहाँ पे पुरुष जैसे ही शब्द आता है, पुरुष शब्द क्या है? विशेषण है, जबकि उत्तम शब्द क्या है? विशेष्य है। ये पुरुषों की भी विशेषता बता देता है, अर्थात क्या है? विशेष्य है। दूसरा हम लोग लेते हैं नीलकमल। अर्थात नीला है जो कमल है। नीला कमल, नीला है जो कमल। हम लोग देखते हैं कमल का रंग कैसा होता है सब लोग जानते हैं, लेकिन एक कमल में कुछ अलग है। कमल से क्या है? कुछ हट के है। अर्थात ये किस रंग का कमल है? नीले रंग का कमल है। अर्थात जो कुछ अलग अर्थ बता दे। पुरुषों में जो उत्तम हो, सब पुरुष नहीं, जो पुरुषों में जो सबसे उत्तम हो अर्थात सबसे विशिष्ट हो उसे क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। नीलकमल, नीला है जो कमल। कमल का रंग तो नीला होता नहीं है, लेकिन ये कैसा कमल है? नीला कमल है। अगला हम लोग उदाहरण लेते हैं घनश्याम। कौन? घनश्याम अर्थात मेघ की तरह काला। इसकी तरह? मेघ की तरह काला।
मेघ की तरह काला, मेघ की तरह काला। मेघ की तरह जैसे ही काला हम उसे देखते हैं, क्या सब लोग मेघ की तरह काले होते हैं? नहीं ना। आप खुद को ही देख लीजिए, क्या बादल की तरह काले हैं? नहीं ना। ये क्या हो? वैसा चीज जो बादल की तरह काला हो उसे क्या कहते हैं? घनश्याम। उसे क्या कहते हैं? घनश्याम। महर्षि, महान है जो ऋषि। क्या? महर्षि अर्थात महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। सब ऋषि नहीं, जो ऋषियों में क्या हो? महान हो, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महर्षि। अर्थात अर्थात जो पुरुषों में भी जो ऋषियों में भी जो महान हो, ऋषि तो खुद महान होते हैं, और जो ऋषियों में भी महान हो उसे क्या कहते हैं? उसको महर्षि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? महर्षि। द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान समास है। द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग इसमें आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग देखते हैं द्विगु समास, तो हम लोग देख सकते हैं वैसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, अर्थात इसमें संख्या दिखाया गया हो। हम लोग जहाँ देखें किसी जिस भी पद में पहले संख्यावाचक शब्द लगा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको द्विगु समास बोल सकते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। दोराहा, क्या लिखते हैं? दोराहा। दोराहा जैसे कहते हैं दो राहों का संगम। दो राहों का संगम, अर्थात यहाँ पे क्या आया है? दो आया है। क्या है? दो। दो क्या है? एक संख्या है, अर्थात ये कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। और उदाहरण लेते हैं चौराहा। क्या लेते हैं? चौराहा। चार राहों का संगम। क्या? चार राहों का संगम। जहाँ चार राहें मिलती है उसे क्या बोलते हैं? चौराहा। चारों तरफ से जहाँ पे रास्ते आए हुए हो उसे क्या बोलते हैं? चौराहा। यहाँ पे चार, जैसे ही चार शब्द देखते हैं, चार क्या है? एक संख्या है, और जिसका पूर्व पद ही क्या हो? संख्यावाची हो। डिफिनेशन में ही देख सकते हैं वैसा समास जिसका पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और यहाँ पे चौराहा, चौराहा में पहला चौ लगा है, और चौ का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? चार। जहाँ हमको संख्यावाचक शब्द दिखाई दे वहाँ पे हम आसानी से कौन सा समास टिक कर सकते हैं? द्विगु समास। और इस समास को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि समास जो होता है संस्कृत और हिंदी दोनों में पूछा जाता है, और आपको इस समास से सिर्फ केवल समास आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको 20 नंबर की आप लोग आसानी से प्राप्ति कर सकते हैं। 10 नंबर संस्कृत से और 10 नंबर हिंदी से, अर्थात 20 नंबर। छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, और इतना अच्छा से पढ़िए कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ आपको कहाँ प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। तीन भुजाओं वाला। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। तीन भुजाओं वाला। तीन भुजाओं वाला, जिसमें तीन भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। और यहाँ पे त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। और तीन क्या है? एक संख्या है, और तीन संख्या होने के साथ साथ ही क्या हो जाता है? त्रिभुज। एक द्विगु समास बन जाता है। त्रिरत्न, त्रिलोक, ये सब क्या है? ये सब द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। अब हम लोग आगे देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है।
हम लोग डिफिनेशन में ही देख सकते हैं, वैसा समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग लेते हैं माता पिता, क्या लेते हैं, जैसे में माता पिता। अगर किसी से पूछा जाए कि माता महान है कि पिता महान है तो बताना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। अर्थात ये लोग क्या है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अर्थात दोनों पद क्या है यहाँ पे प्रधान है। पाप पे पुण्य, पाप पुण्य, अर्थात दोनों शब्द की प्रधानता है। उसको लेते हैं अंजल, अंजल, सीता राम, सीता राम, दाल रोटी, ये सब जितने भी शब्द है, इस सब का जैसे ही हम पहला शब्द बोलते हैं तो दूसरा शब्द ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे ही हम माता बोलते हैं तो माता के साथ पिता आ जाता है। जैसे ही पाप बोलते हैं तो पाप के साथ पुण्य आ जाता है। जैसे ही हम अन्न बोलते हैं तो उसे जल आ जाता है। जैसे ही हम सीता बोलते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक राम शब्द आ जाता है, अर्थात सीता राम। जैसे ही हम दाल बोलते हैं वहाँ आसानी से क्या आ जाता है, रोटी, अर्थात दाल रोटी। अगला हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि समास, सबसे विशेष समास है और इस समास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसा समास जिसमें पहला और दूसरे पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करे उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। अर्थात हम लोग जैसे ही देखते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का देखते हैं गजानन, क्या देखते हैं, गजानन। गजानन अर्थात जिसका गज का क्या हो, मुख हो, आनन हो, जिसका